नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज का दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए साल का सबसे शक्तिशाली दिन है? जी हाँ, आज 28 मई को प्रदोष व्रत है और अगर आप इस व्रत की सही विधि और कथा जान लें तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज मैं आपको प्रदोष व्रत की पूरी कथा और महत्व बताने वाला हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक कथाएं और जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह पवित्र कथा। दोस्तों, प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को और दूसरा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। आज 28 मई को शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है जो विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रदोष का अर्थ होता है सूर्यास्त से पहले का समय। त्रयोदशी तिथि के दिन सूर्यास्त के समय जो 1.5 घंटे का काल होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। इस समय भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय भगवान शिव और माता पार्वती साथ में विराजमान होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब मैं आपको प्रदोष व्रत की एक अद्भुत कथा सुनाता हूं जो हमारे पुराणों में वर्णित है। यह कथा हमें बताती है कि किस प्रकार इस व्रत की महिमा अपार है और कैसे इसे करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। सेठ और सेठानी दोनों बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ कराए, अनेक तीर्थों की यात्रा की, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन एक साधु उनके घर आए। सेठ और सेठानी ने साधु का बहुत आदर सत्कार किया और अपना दुख उनके सामने रखा। साधु ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें संतान सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करो और प्रदोष व्रत करो तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। साधु ने उन्हें प्रदोष व्रत की विधि बताई और कहा कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। सेठ और सेठानी ने साधु की बात मानी और उसी दिन से प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। वे हर त्रयोदशी को व्रत रखते, भगवान शिव की पूजा करते और प्रदोष काल में विशेष आराधना करते। वे पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से यह व्रत करते रहे। कुछ 6 महीनों बाद सेठानी को गर्भ ठहर गया। सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और प्रदोष व्रत करना जारी रखा। 9 महीने बाद सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था। सेठ ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का जन्मोत्सव मनाया और गरीबों में दान किया। उन्होंने भगवान शिव का मंदिर बनवाया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। बालक बड़ा होकर बहुत गुणवान और विद्वान बना। सेठ का व्यापार भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगा। उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। सेठ और सेठानी हमेशा भगवान शिव के प्रति कृतज्ञ रहे और जीवन भर प्रदोष व्रत करते रहे। एक बार की बात है, उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही दरिद्र था और उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सेठानी से मिलकर उनकी समृद्धि का रहस्य पूछा। सेठानी ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बताया और कहा कि इस व्रत की महिमा से ही हमारे घर में सुख समृद्धि आई है। ब्राह्मण की पत्नी ने घर आकर अपने पति को सब कुछ बताया। ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास पूजा के लिए सामान भी नहीं है। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि भगवान को तो सच्ची भक्ति चाहिए ना कि धन दौलत। हम जो भी कर सकते हैं वह करेंगे। भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं, वे हमारी भक्ति देखेंगे। अगली त्रयोदशी को ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने व्रत रखा। उनके पास पूजा के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और जंगल से फूल पत्ते लाकर पूजा की। उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की आराधना की। प्रदोष काल में उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और उनसे प्रार्थना की कि हे महादेव, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारी भक्ति सच्ची है, कृपया हमारे दुख दूर कीजिए। उस रात ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम निरंतर प्रदोष व्रत करते रहो, तुम्हारे घर में जल्द ही सुख समृद्धि आएगी। अगले दिन जब ब्राह्मण सुबह उठा
तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में एक घड़ा रखा है। जब उसने घड़ा खोला तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थीं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। ब्राह्मण ने उस धन से अपने परिवार का पालन पोषण किया और गरीबों में भी दान किया। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया जो धीरे धीरे बढ़ता गया। ब्राह्मण का परिवार सुखी हो गया। लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने कभी भी प्रदोष व्रत करना नहीं छोड़ा। वे हमेशा भगवान शिव के प्रति कृतज्ञ रहे और नियमित रूप से व्रत करते रहे। कुछ समय बाद उसी नगर में एक राजा रहता था। राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे एक गंभीर बीमारी हो गई थी। राजवैद्यों ने बहुत इलाज किया, लेकिन राजा ठीक नहीं हुआ। राजा बहुत परेशान था। एक दिन राजा के दरबार में एक संत आए। संत ने राजा को देखा और कहा कि तुम्हारी बीमारी का कारण तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप हैं, लेकिन अगर तुम भगवान शिव की शरण में जाओ और प्रदोष व्रत करो तो तुम्हारी बीमारी दूर हो सकती है। राजा ने संत की बात मानी और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। राजा ने बड़े भव्य तरीके से भगवान शिव की पूजा की। उसने मंदिर में घंटे बजवाए, धूप दीप जलाए और ब्राह्मणों को भोजन कराया। लेकिन कुछ समय बाद भी राजा की बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ। राजा बहुत निराश हो गया। एक दिन वही संत फिर से राजा के पास आए। राजा ने संत से कहा कि मैंने आपकी बात मानी और प्रदोष व्रत किया, लेकिन मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। संत ने कहा कि राजन, तुमने व्रत तो किया, लेकिन तुम्हारी भक्ति सच्ची नहीं थी। तुमने दिखावे के लिए पूजा की, लेकिन तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा नहीं थी। भगवान शिव को सच्ची भक्ति चाहिए, ना कि दिखावा। संत ने राजा को समझाया कि इसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता है जो बहुत सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है। तुम उससे मिलो और उससे व्रत की सही विधि सीखो। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलवाया और उससे प्रदोष व्रत के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने राजा को बताया कि महाराज, भगवान शिव को धन दौलत नहीं बल्कि सच्ची भक्ति चाहिए। आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना कीजिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। राजा ने ब्राह्मण की बात मानी। अगली त्रयोदशी को राजा ने सादे कपड़े पहने और बिना किसी दिखावे के भगवान शिव की पूजा की। उसने सच्चे मन से भगवान शिव से प्रार्थना की और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। प्रदोष काल में राजा ने भगवान शिव का ध्यान किया और उनसे कहा कि हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे स्वस्थ कर दीजिए और मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी प्रजा की सेवा करूँगा और धर्म के मार्ग पर चलूंगा। उसी रात राजा को भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम स्वस्थ हो जाओगे, लेकिन याद रखो कि तुम्हें अपनी प्रजा की सेवा करनी है और धर्म का पालन करना है। अगले दिन जब राजा उठा तो उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। राजा बहुत खुश हुआ और उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी लोग प्रदोष व्रत करें। उसने नगर में एक भव्य शिव मंदिर बनवाया और हर त्रयोदशी को वहां विशेष पूजा का आयोजन करवाया। राजा ने अपनी प्रजा की सेवा की और धर्म के मार्ग पर चलते हुए एक आदर्श राजा बन गया। उसका राज्य सुख समृद्धि से भर गया और प्रजा बहुत खुश रही। दोस्तों, ये कथा हमें बताती है कि प्रदोष व्रत की महिमा कितनी अपार है। ये व्रत करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्रत सच्चे मन से करना चाहिए। भगवान शिव को दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति चाहिए। प्रदोष व्रत करने से अनेक लाभ होते हैं। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है, जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, रोग और शोक दूर होते हैं, मन में शांति और सुख की अनुभूति होती है। भगवान शिव की कृपा से जीवन में सफलता मिलती है। प्रदोष व्रत की विधि बहुत सरल है। त्रयोदशी के दिन सुबह स्नान करके संकल्प लें कि आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं। पूरे दिन व्रत रखें। शाम को सूर्यास्त से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग की स्थापना करें। शिवलिंग को जल से स्नान कराएं। बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, चंदन, अक्षत, फल और मिठाई से पूजा करें। धूप दीप जलाएं। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। प्रदोष काल में विशेष पूजा करें। भगवान शिव की आरती करें। प्रसाद वितरित करें। रात में फलाहार करें या अगले दिन सुबह व्रत खोलें। प्रदोष व्रत करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दिन सात्विक भोजन करें। मांस मदिरा का सेवन न करें। क्रोध और झूठ से दूर रहें।
किसी से बुरा व्यवहार न करें, गरीबों की मदद करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा या शिव पुराण का पाठ करें, मंदिर में दर्शन के लिए जाएं, संभव हो तो रुद्राभिषेक करवाएं। प्रदोष व्रत का महत्व हमारे शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि प्रदोष व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लिंग पुराण में कहा गया है कि प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती साथ में विराजमान होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत 3 प्रकार के होते हैं। सोमवार को पड़ने वाली त्रयोदशी को सोम प्रदोष कहते हैं, ये सबसे शुभ माना जाता है। मंगलवार को पड़ने वाली त्रयोदशी को भौम प्रदोष कहते हैं। शनिवार को पड़ने वाली त्रयोदशी को शनि प्रदोष कहते हैं। हर प्रदोष का अपना विशेष महत्व है, लेकिन सभी प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत करने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। जो लोग नियमित रूप से यह व्रत करते हैं उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए हर व्यक्ति को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आज की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव बहुत दयालु हैं। वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन उन्हें सच्ची भक्ति चाहिए। अगर हम सच्चे मन से उनकी आराधना करें तो वे हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत है जो हमें भगवान शिव के करीब लाता है और हमारे जीवन को सफल बनाता है। तो दोस्तों, आज ही से प्रदोष व्रत करना शुरू कर दीजिए। भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना कीजिए। अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान भगवान शिव से मांगिए। वे अवश्य आपकी सुनेंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें।